जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी जया एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों ये एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 20 फरवरी को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 फरवरी 2024 यानी कि मंगलवार के दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 पर। और जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 21 फरवरी 2024 सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। दोस्तों जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द शोक और रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के सुखों की ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणों उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश जया एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों घर के इस कोने में स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय इस दिन आप जरूर करें, जो आपकी सभी तकलीफों को पल भर में दूर कर देगा। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य से जुड़ा चमत्कारी उपाय। दोस्तों स्वास्थ्य अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी प्रतीक माना जाता रहा है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्थ्य के चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्वास्थ्य सु अस और का से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या अस्तित्व और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्थ्य का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। अमर कोश में वर्णित है, स्वास्थ्य सर्वदा रुद्र अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्थ्य एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव कुटुंबकम की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्थ्य को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले आप स्वास्थ्य बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्थ्य में 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की रचा में स्वास्थ्य को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्थ्य की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्थ्य की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य की महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्थ्य स्वरूप बनाए। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, घर से कलेश कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य की शुरुआत के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। स्वास्थ्य हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्थ्य की देखा होगा, लेकिन उल्टा स्वास्थ्य के प्रयोग अलग होते हैं और सीधे स्वास्थ्य के प्रयोग अलग होते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्थ्य
स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए, 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, जया एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेल पत्र ढालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेल पत्र ढाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप चाहें तो पानी में कुशा घास भी ढालकर नहा सकते हैं। जया एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर एक लौटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर ढालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित कीजिए और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। अगर आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई है तो उसको ही पूज करके वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प, केले गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को बजाते हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां लाएगा। जया एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप अवश्य करें। आप ओम भूर्भुव स्व मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। जया एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखे। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप ढालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्य में सिद्धि अवश्य प्राप्त मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाएं। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ियां और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। लेकिन याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें।
स्वास्थ्य के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर जीवन को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जया एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। जया एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर न हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके देव उठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में जया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप जया एकादशी की पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह थी जया एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।